काफी आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। आप आयुर्वेद के लिए हम लोग सोशल मीडिया जनक एक नई उपाधि दे रहे हैं आज से हम आपको। सोशल मीडिया के हमारे आयुर्वेदिक जनक हैं सुभाष गोयल जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि वाई, क्यों कर रहे हैं आप ये? एक तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है जी। दूसरा आयुर्वेद पे मेरा भरोसा बना। एक बार मैं और हमारे जो सीनियर वैद्य हैं जी। वो बात पुरानी है, 1996 की बात है। हम चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं जी। और मैं ना जो सीनियर वैद्य हैं वो उस समय वहाँ आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर रहे, अब तो वो भी रिटायर हो गए। तो मैं और वो वैद्य जी, मेरा शुरू से ही वैद्यों के साथ बहुत अटैचमेंट रहा, क्योंकि वैद्य जो होते हैं ये भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वैद्य खासकर। सत्य, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इनका पता नहीं होता बैठे बैठे कौन सा शब्द बोल दें और वो शब्द आपके लिए जन्नत बन जाए, ऐसा। तो मैं उनको लेकर के एक कॉन्स्टिपेशन पे बात कर रहा था। मैं कहा सर ऐसा है कि हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज और कब्ज का रोग बहुत ज्यादा है। सच। कहता गुल साहब अगर ये दो रोग कंट्रोल में आ जाएं, कहते अगर कब्ज ही कंट्रोल में आ जाए तो समझो लोगों की नब्ज कंट्रोल में आ सकती। करेक्ट, बड़ी बात थी। करेक्ट। तो मैं कहा सर ये कैसे आएगी? कहते आओ चलते हैं। मेरे को वो ले गए, वहाँ शांति कुंज है चंडीगढ़ में, रॉज गार्डन के बिल्कुल साथ में है शांति कुंज। वहाँ गए, सैर कर रहे थे, कहते आओ घूमते हैं। मैंने कहा यार सवाल कौन सा किया था, ये मेरे को कहाँ लेके चले गए। मुझे ये था कि महापुरुषों की जो बातें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। करेक्ट। कैसे सिखाएंगे? जब एंड होगा आज के दिन का, मुलाकात का, हम एक दूसरे से विदा लेंगे, तब देखेंगे कि मैंने जो सवाल किया था उसका क्या जवाब मिला। करेक्ट। तो हम घूम रहे हैं, घूमते घूमते वहाँ हरड़ के पेड़ है जी, वहाँ बड़े बड़े हरड़ के, हर्तकी के पेड़ है। तो आंवले के भी पेड़ है और बहेड़ा के भी पेड़ है, वहां पे लगे हुए हैं तीनों फल। तो मेरे लिए उस समय मैं अरविंद बहुत, हम यंग थे 96 में, तो देखो अब 26 हो गया है ना, तो कितना 40 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां पे जब हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने घूमते घूमते एक हरड़ उठाई जी। हरड़ का इतना बड़ा साइज है जी। जब भी कभी कोई किसी चंडीगढ़ में चक्कर लगे तो शांति कुंज में जाके देखना, वहाँ स्पेशल हर्तकी है वो जी। तो हरड़ जो है वो, उसका एक इतिहास है जी। बाद में पता चला मुझे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान श्री धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे जी। आयुर्वेद की जो उनके हाथ में जड़ी बूटी थी जी। वो हर्तकी थी। बहुत बढ़िया। हरड़ जी। हरड़ को मतलब संजीवनी बोला गया है कि वो जीवन दायिनी एक जड़ी बूटी है जी। तो हरड़ उन्होंने उठाई, मुझे पकड़ा दी जी। मुझे जब पकड़ाई, कहते ये हाथ में रखना, घर पे जाके मुझे देना जी। बड़े थे, उनकी बात माननी थी, अब जेब में भी नहीं डाल सकते थे, हाथ में रखनी थी, तो रख ली ऐसे। हाथ में रखते रखते तो 10 मिनट घूमते घूमते प्रेशर बन गया मेरे को। अच्छा, हाँ, हाथ में रखते? हाँ। मैं कहा सर ये आप पकड़ो, मैं 1 मिनट, टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट में जरा जाके हूँ। मैं कहा मेरा पहली बार पेट खराब हुआ जिंदगी में, ऐसे तो हुआ नहीं कभी। सुबह एक बार ही जाता हूँ मैं जी। तो कहते हैं हाँ जाके। तो उन्होंने हर्तकी अपने पास रख ली। वो हरड़, इतना हरे रंग का हरड़, ताजा गिरा हुआ था, जमीन से उठाया था, कोई बड़ी बात भी नहीं थी जी। तो मैं क्लियर होके आया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे खराब होगा पेट, चलें घर चलें, कोई दवाई लेनी पड़ेगी। कहते कुछ नहीं, चलते हैं। तो गए तो एक हलवाई की दुकान पे रुके, उससे दही लिया, उन्होंने मुझे खिला दिया जी। मेरा पेट ठीक हो गया थोड़ी देर में। अरे वाह। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते तेरे कुछ समझ आया कुछ? नहीं सर। ऐसे ही लोग आयुर्वेद को इग्नोर करते हैं। करेक्ट है ना। समझाने वाले की बात देखो कैसे उसने समझाई मुझे। मैं कहा नहीं सर मेरे को कुछ नहीं समझ आया सर, आज पहली बार मेरा पेट खराब हुआ ऐसे जी। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जब हम आपस में होते हैं ना, सलाह सुलह बोल लेते हैं सोनू की तरह। हाँ। तो मैं कहा सर ये पहली बार हुआ। कहता ये हुआ था जो मैंने आपको हरड़ पकड़ाई थी जी। सर उससे क्या होता है, खाने से तो हो सकता है, हाथ में पकड़ी थी। हाँ, ये बात मैं पूछने वाला था। कहता ये हरड़ जो है जी। ये आपके हाथ में थी, ये किसी को भी पकड़ा दो, इसमें इतनी शक्ति है कि उसका पेट क्लियर कर देगी, जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हुई। हाँ ओके, फ्रेग्रेंस समझ गया। उसका फ्रेग्रेंस यहाँ आ गया था सर। बढ़िया। मुझे उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसे कर, मुट्ठी बंद करके स्मेल ले। मैंने लिया, वो यहाँ स्मेल था उसका उस समय भी। बहुत बढ़िया। जबकि 2 बार हाथ धो चुका था मैं। वो फिर मुझे पता चला कि यार आयुर्वेद तो पत्थर पाड़ सकता है।
जी जी जी। ठीक है। तो उसी दिन मैंने डिसीजन कर लिया था कि हम एक दिन ऐसा ही त्रिफला बनाएंगे। तो जब हम होंद में आए, हाँ। पब्लिक में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमें सबसे पहले त्रिफला ही देना था जी। तो हमने सबसे पहले त्रिफला दिया हरड़, भेड़ा और आंवला का 1, 2 और 4 का फॉर्मुलेशन। बहुत बढ़िया।